बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है भाई। तो अभी क्या है ना, हम बात कर रहे थे कल, मैंने आपको थोड़ा एफिशिएंसी वाला चीजें रोक दी थी, है ना। तो पहले जल्दी से उस चीज को देख लेते हैं जो एफिशिएंसी वाली चीजें रोकी थी मैंने। बोल्टेड जॉइंट की, सॉरी रिवेटेड जॉइंट की कैसे एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, जनरली एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक वो 90s में आया हुआ था कुछ। ठीक है, बट फिर भी उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हमारा शेयरिंग फेलियर ऑफ द रिवेट समझ में आ जाता है। शेयरिंग फेलियर से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है, 1 मार्क में आ सकता है, तो उसकी भी थोड़ी सी एबीसीडी हम समझ लेंगे। ठीक है, बाकी आपको मैंने एक्स वाई जेड तो समझा दिया है, एबीसीडी समझानी है। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्यों इस तरह से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको डिजाइन करना रिविट का आ चुका है, वही आपका 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, और जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि रिविट की एफिशिएंसी निकालना, वो चीजें ईएससी का पार्ट है, बट फिर भी हम लेके चल रहे हैं उसको, कहीं गलती से क्वेश्चन ना आ जाए, क्योंकि आया हुआ है 1-2 क्वेश्चन उससे। तो बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट के बारे में बात करनी है। तो रिवेटेड जॉइंट का थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, रिवेटेड जॉइंट का जो थोड़ा सा ये वाला पार्ट है, ये हम देख रहे हैं अभी फिलहाल। रिवेटेड जॉइंट एक सिंपल सा सबसे पहले केस देखो, ये है, कल भी हमने बात की थी, एक ये है प्लेट और इस पर दूसरी प्लेट रही ये, है ना, एक ये प्लेट है, उस पर दूसरी प्लेट हम ये, अरे हो जा भाई, ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, हो जाएगा ये तो पूरा गया, ओ हो आराम से, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैं इस पर रिविट लगाता हूं, कौन सा वाला रिविट है भाई, ग्रीन कलर का ये आ गया। ठीक है, ये क्या है, अरे ग्रीन बन जा भाई, कैसे यार, तो हिंट करवा देता है ये कलर मुझे। चलो, तो ये जो है रिविट कैसा दिख रहा है, क्या नाम होगा इसका, कल की क्लास के हिसाब से बता दो भाई, क्या नाम होगा इसका। सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट, बहुत बढ़िया, सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट, रिविटेड लैप जॉइंट ये है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रिविट है इसलिए सिंगल रिविट बोल रहे हैं, नहीं, तो क्या है, एक रो है पूरी जो कि आपको टॉप व्यू में कैसे दिखेगी, कहां गया भाई, जो कि आपको टॉप व्यू में दिखेगी ऐसी, क्या हो रहा है, हाँ ये, ठीक है, इसे छोटा कर लो, ये हो गया। टॉप व्यू इसका कैसा लगने वाला है, व्हाइट वाले को मैंने छोटा बना दिया ऐसे करके, ठीक है, और येलो वाली प्लेट को मैंने थोड़ी बड़ी बना दी, समझे भाई, येलो वाली प्लेट थोड़ी सी बड़ी बना दी। अब जरा सोचो, यहाँ पर ये जो रिविट आ रहा है ग्रीन वाला, ये कुछ भी हो सकता है, ये, अरे हो जाए यार, ठीक है, ये मान लीजिए 3 रिविट्स हो सकते हैं, तो रो तो एक ही है ना, जब ऐसे काट के देखोगे तो रो एक ही दिखेगी, ठीक है। तो इसके केस में अगर मैं पी फोर्स यहां लगाता हूं और पी फोर्स यहां लगाता हूं, ये लैप जॉइंट है ना, ठीक है, तो इस पी फोर्स की वजह से रिविट कैसे टूटेगा। कभी कभी 1 मार्क में गेट ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, होता बहुत इजी है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ बेंडिंग याद है सोम में, बेंडिंग स्ट्रेसेस, है ना, कौन सी वाली होती थी, शियर स्ट्रेसेस भी बेंडिंग में होती थी शियर स्ट्रेसेस इन बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग, तो वो क्या थी हमारी, टाउ, टाउ किसकी वैल्यू क्या थी, पी ए वाई बार अपॉन आई एन एन टू बी। यहां जरा सोचो, क्या इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं, क्या ये रिविट उस बेंडिंग वाली शियर स्ट्रेस से फेल हो रहा है, क्या ये रिविट उस बेंडिंग वाली शियर स्ट्रेस से फेल हो रहा है, जैसे कि, अच्छा देखिएगा, आपने आई थिंक सोम पढ़ा हुआ है पहले, हाँ ठीक गुड। तो ये वाली चीज हुआ करती थी, तो यहां पर फिक्स होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए ना भाई यहाँ पर, तभी तो वो बेंडिंग वाली शियर स्ट्रेस आएगी, कौन सी, टाउ एट वाई इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन इनटू वी। बट एक बात बताओ, जब हम लेके चल रहे हैं क्या चीज, एक रिविट, तो क्या रिविट में बीच में खाली जगह छोड़ोगे, नहीं, अगर खाली जगह होती तो ये कंडीशन जो चल रही होती, ये कंडीशन कौन सी वाली होती, ये वाली, खाली जगह होने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिविट ऊपर ऐसे, बीच में खाली, और रिविट नीचे ऐसे, मतलब ये प्लेट नीचे ऐसे, ऐसे होता ना ऐसे, तो हमेशा रिविट किस में जाता, शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग में, समझ रहे हो, ऊपर वाला प्लेट फिक्स कर रखा है, नीचे वाले प्लेट पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग जाता है, बट ये चीज शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग नहीं जाएगी, ये कैसे जाएगी, टाउ डायरेक्ट वाली, टाउ डायरेक्ट जो कि हम सोम में पढ़ते हैं, टाउ डायरेक्ट वाली क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपली कौन से वाला फोर्स, पैरेलल फोर्स अपॉन पैरेलल एरिया। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी
कि ये रिविट है, ये रिविट पूरा कवर कर रखा है, आधा मान लो आधा कवर कर रखा है ऊपर वाली प्लेट ने, तो पूरा आधा कवर कर रखा है नीचे वाली प्लेट ने। जब आप इसे तोड़ोगे ना तो रिविट पर क्या बेंडिंग आई? नहीं ना, समझो इस चीज को, रिविट पर क्या एक्चुअल बेंडिंग आई? एक्चुअल बेंडिंग नहीं। जब रिविट पर एक्चुअल बेंडिंग नहीं आ रही है, किस में जाएगा वो? सीधा यहां से ऐसे करके, थोड़ा सोचते हैं ना कि इस चीज को सीधा ऐसे सोचोगे तो ये चीज कैसे टूट रही है? यहां से ऐसे टूट गई, यहां से ऐसे टूट गई। जब ये चीज ऐसे टूटेगी, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जब ये चीज यहां पर ऐसे टूटेगी, ठीक है, इस तरह से चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो चीज है, इसको मैं थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो रिविट है ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, इस ग्रीन वाले के रिविट के साथ ऐसे कुछ होगा, ऐसे 2D बना देता हूँ, 2D में हो जाएगा क्लियर। एक तो ये हो गया पार्ट और एक क्या हो गया? ये पार्ट। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे जाएगा रिविट, ठीक है, एक ऊपर वाली प्लेट से एक नीचे वाली। तो पहले ये बनाओ, इस पर एक्सटर्नल फोर्स फिगर, मतलब एफबीडी इसका। तो एफबीडी इसका क्या बनेगा? इस पर किधर की ओर फोर्स लग रहा है? इधर वाली ऊपर वाली प्लेट से लेफ्टवर्ड, कितने का? पी का, ठीक है। इधर वाली प्लेट से राइटवर्ड, कितने का? पी का। बस अब थोड़ा सा उनकी लोकेशन भी समझाओ। पी फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को भी मैं समझाऊंगा। किस चीज को? यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो इसके अबाउट जा रही है। ये जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो इसके अबाउट जा रही है। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में क्या है? लेंथ, चाहे वो छोटी ही लेंथ क्यों ना हो, एक्चुअल में लेंथ है। समझना मेरी बात को, एक्चुअल में लेंथ है, इस वजह से रिविट में जाएगी क्या? बेंडिंग। बट वो बेंडिंग किसके अंदर होगी? प्लेट के अंदर, और इधर भी प्लेट के अंदर। जबकि फेल कहाँ से होगा? फेल होगा क्योंकि उसने पूरा उसको ग्रैप कर रखा है ना, ऐसे करके और ऐसे करके, है ना। तो बेंडिंग होगी तो कहां से होगी? पहले प्लेट बेंड करे तभी तो होगी। प्लेट बेंड कर सकती है? हाँ कर सकती है, समझ रहे हो। तो ये जो चीज है प्लेट की, पहले से हमने क्या मान रखी है? स्ट्रेंथ अच्छी एकदम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिविट जब जाएगा, रिविट जाएगा इस तरह से फेलियर में। तो अगर मैं यहाँ पर पी ऐसे भी दिखा रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये कौन से, किसके द्वारा लगे हुए हैं? प्लेट के द्वारा। इस पर रिविट के ऊपर वाले पार्ट पर, इस पर नीचे वाले पार्ट पर। बट जो शियर स्ट्रेंथ आएंगी, जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होंगी, वो कहाँ कहाँ होंगी? देखो इस वाले फिगर में अगर मैं शियर फोर्स की बात करूं तो शियर फोर्स इस पर ऐसे लग रहा होगा या नहीं? शियर फोर्स, ठीक है, ये चीज इसको ऐसे खींच रही है तो शियर फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है, इस वाले पर कैसे लग रहा है? ऐसे। बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, बात क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस रिविट पर मुझे शियर स्ट्रेंथ को देखना है या निकालना है, शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी? शियर स्ट्रेस की, अभी आपको फोर्स तो समझ में आ रहा है, शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन। शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? जब भी आप किसी बॉडी को, स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होती है? जब आप किसी बॉडी को 1 और 2 में तोड़ते हो, 1 और 2 में, है ना, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा रखी है, ऐसे लगा रखी है, तो हमेशा कौन सी वाली स्ट्रेस की डायरेक्शन देखी जाती है? 1 पर लगने वाला वो इंटरनल फोर्स जो 2 की वजह से लगा है, जो 2 की वजह से 1 पर लगा है। ऐसे तो दिखाते हो, ऐसे तो नहीं दिखाते इस वाली फोर्स की वजह से इस वाली पर ऐसे। समझो जरा मेरी बात को, ठीक है। आप हमेशा क्या बोलते हो जब भी स्ट्रेस की डायरेक्शन दिखाते हो? 2 जो आपने इमेजिनरी कट कर लिया, उसकी वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स, वो मेरा क्या होता है? इंटरनल स्ट्रेस। हमेशा यही समझा है हमने सोम में भी, ठीक है। तो अब जरा एक बात बताइए, 1 वाला पार्ट ये मान लिया, 2 वाला पार्ट ये मान लिया, 2 की वजह से 1 पर किधर की ओर शियर स्ट्रेस लगेगा? सोचो जरा, शियर स्ट्रेस यहाँ यहाँ ये नॉर्मल वाला नहीं है, यहाँ शियर स्ट्रेस है। ये राइट डायरेक्शन में जाएगा या लेफ्ट में? राइट, राइट। बात क्लियर हो रही है ना? वही शियर स्ट्रेस तो इसे इक्विलिब्रियम में रखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मैं शियर फोर्स की डायरेक्शन बना रहा हूं, ये चीजें क्या है? रॉन्ग। शियर फोर्स क्या लग रहा है एक्सटर्नली? सिर्फ ये, ठीक है। इसकी वजह से क्या आ रहा है? इस पर इधर की ओर टेंडेंसी जाने की, बट इसकी वजह से, क्योंकि ये मटेरियल इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना हमेशा, अरे यार, ये मटेरियल इसके साथ में हमेशा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमेशा इस पर कैसे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं जब तक टूटे ना, किधर की ओर? इधर की ओर। इसका मतलब इस पर शियर स्ट्रेस कैसी आएगी? ऐसी। ये है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द शियर स्ट्रेस ऑन द मटेरियल। किसके? रिविट के मटेरियल पर। बात समझ में आ रही है नहीं? पहले मैंने फोर्स के बारे में समझाया, बट फोर्स की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्ट्रेस की डायरेक्शन के हिसाब से भी तो इंपॉर्टेंट होगा ना इसका इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाली चीज आएगी, दिस इज द इंटरनल शियर फोर्स, और इसी के हिसाब से अगर मैं इस इंटरनल शियर फोर्स के, जो कि P लग रही है, उसके अगर डिवाइडेड बाई एरिया कर दूं, जो भी इसका एरिया है, किसका एरिया? रिविट का एरिया। रिविट का एरिया दिख रहा है, रिविट हमारे पास ऐसे है, ऊपर से तो ये इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा होगा,
बट नीचे से क्या है, नीचे से तो ये डायमीटर डी का है ना, ऐसे ये वाला ही पार्ट, ये वाला ऐसे ले लिया। समझ रहे हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? शायद थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं बन रहा है, बन गया बन गया बन गया, बन गया। ठीक है, तो ये जो है नीचे वाला क्या हो गया, डायमीटर डी। ठीक है, ये भी हो गया डायमीटर डी। तो ये जो डायमीटर डी के हिसाब से आएगा ऊपर वाला वो π/4 d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ शियर स्ट्रेस कितनी डेवलप होगी इस रिविट में, शियर स्ट्रेस इंड्यूस कितनी होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात को? शियर स्ट्रेस इंड्यूस कितनी होगी, तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द रिविट, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रिविट, किसकी वजह से भाई? बिना फोर्स लगाए के शियर स्ट्रेस आ जाएगी नहीं, तो फोर्स आप एक्सटर्नली ये लगा रहे हो, इनकी वजह से तो आ रही है, तो फोर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं इनसे तो रिलेट कर रही है। तो इसके इक्विलिब्रियम डायग्राम में ये जो इंटरनल शियर फोर्स है किसके बराबर होगी, इस पी के बराबर। भाई इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बॉडी भागने की नहीं ना, तो जब बॉडी भागने की नहीं तो पी बराबर पी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है? तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन द रिविट क्या हो जाएगी मेरे पास, टाउ इंड्यूस इक्वल टू, क्यों मैंने ऐसा लिया, क्यों मैंने टाउ इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन इनटू बी नहीं लिया, क्योंकि वो यहीं से क्रश हो रहा है, यहीं से टूट रहा है इस जगह से, तो उसमें बेंडिंग आ ही नहीं रही, क्योंकि पूरा प्लेट उस चीज को क्या करे, कवर किए हुए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, टाउ इंड्यूस इक्वल टू पी जो हमारे पास इंटरनल प्रोड्यूस हुआ इन दी इक्विलिब्रियम, पी इंटरनल किसके बराबर है, पी के बराबर। ठीक है योगेश जी, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे सर लग रहा है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है ना, ना नीचे वाले की उल्टी हो जाएगी। हाँ ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये रफ नहीं किया। हाँ हाँ मैं रफ नहीं किया मैंने। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 1 की वजह से 2 पर किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। ऑटोमेटिकली हो जाता है यार, ऐसे क्यों होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ये होगी पी इंटरनल, है ना? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पी इंटरनल डिवाइडेड बाय π/4 d स्क्वायर, डी किसका है, रिविट का। तो यही टाउ इंड्यूस, अगर मेरा ये फ्रैक्चर हो जाता है रियल में, ये तो इमेजिनरी सोच सकते हो कि अभी इतना इतना फोर्स लग रहा है, इतना इतना फोर्स इंड्यूस हो रहा है पी की वजह से, टूटा नहीं है, ये वाले मॉलिक्यूल इस पर लगा रहे हैं, वो वाले मॉलिक्यूल इस पर लगा, अगर ये कंडीशन आ जाती है टूटने की, तो यही टाउ इंड्यूस किसके बराबर पहुंच जाएगी, टाउ फेलियर के, है कि नहीं, टाउ फेलियर के। बस तो उस टाउ फेलियर के हिसाब से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, वो मिनिमम रिविट डायमीटर जो कि इस फोर्स को झेलने के लिए दिया जाए। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ आए हुए हैं। बस ये है बेसिक स्टार्टिंग, उसके बाद कितने भी रिविट्स की रोज लगा दो, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिविट्स की मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं उसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ रिविट ज्यादा हो गए तो कैसे कैसे कैपेसिटी आएगी, कैपेसिटी की बात करेंगे। पहले तो अभी लैप जॉइंट समझा, ऐसे ही एक छोटा सा समझेंगे बट जॉइंट, उसके बाद समझेंगे कि एन टाइप से कितने होते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ रिविट्स अगर ज्यादा हो तो क्या होगा उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद एक ये क्या बोलते हैं उसको, एफिशिएंसी फार्मूला, एंड देन ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये वाला रिविटेड से रिविटेड। ठीक है, रिविटेड कंप्लीट हो जाएगा। बोल्टेड वाला जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उस तरह का हुआ या नहीं हुआ, ऐसे निकालने वाला, उसमें कुछ था भी नहीं, डायरेक्ट शेयर था बस, किया या नहीं किया 10 वाले में, 10 वाले क्वेश्चन में कुछ था नहीं, डायरेक्ट शेयर ही तो था। अच्छा ठीक है, जो ऐसे वाला था जो कल बता ना ब्रैकेट वाला, उसमें डायरेक्ट शेयर था बस, वो सीधा अपना फोर्स ही निकालना था, उसमें कुछ भी नहीं था उसमें। ठीक है बस, ठीक है, तो आपको मैंने इतना समझा रखा है, अगर ऐसी ऐसी चीजें आ गई तो यार प्लीज करके आ जाना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी लैब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, रिविटेड को। रिविट कंप्लीट हो जाएगा, बोल्ट में ज्यादा आता नहीं है आपके यहाँ, मैंने जितना मैक्सिमम हो सकता था बता दिया। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आए हैं, 2 क्वेश्चन थे बस बोल्ट के, वो आराम से हो जाएंगे। और ये वाले क्वेश्चन है, प्लीज इनको थोड़ा रिवाइज करके आना, ऐसे वाले क्वेश्चन है आपकी बुक्स में, उनको देख के आना। नेक्स्ट होगा फिर वेल्डेड, तो वेल्डेड शुरू करेंगे, और वेल्डेड को आज कोशिश करेंगे खत्म भी हो जाए। ठीक है, वेल्डेड की थोड़ी बहुत कहानी होती है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया लैप जॉइंट की कहानी। अब बात कर लेते हैं बट जॉइंट की। बट जॉइंट में रिविट का फेलियर कैसे होता है, मैं क्या समझा रहा हूँ, रिविट फेलियर, मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ, रिविट जॉइंट फेलियर। ठीक है, पहले किसमें समझाया, ये फर्स्ट क्या है, लैप जॉइंट, फर्स्ट है आपका लैप जॉइंट। अब मैं बात करूंगा बट जॉइंट की। अब मैं बात कर रहा हूं बट जॉइंट, बात क्लियर? चलो, तो बट जॉइंट में लेके चलो भाई, कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बट जॉइंट। अब इसमें मैंने क्या किया, सॉरी बट जॉइंट कहाँ हो गया, तो लेफ्ट जॉइंट बना दिया फिर से मैंने, सॉरी। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, और एक काम कर लेते हैं, थोड़ा और करूं या नहीं, पहले एक स्टेप से लेके चलते हैं, एक स्टेप से लेके चलते हैं। एक रिविट क्या हो गया, ये रहा,
है ना। एक स्टेप वाला तो एक तरह से कहानी हो ही गई है ना, डबल स्टेप ले लो, एक स्टेप की कहानी तो हो ही गई ना, इसमें भी तो वही कहानी आएगी, टूटेगा तो यहीं से, बस वही वाली कहानी होगी फिर से। भाई पी फोर्स यहां लगाओगे, ठीक है, पी फोर्स यहां लगाओगे, पी फोर्स यहां लगाओगे, अब जरा बताओ रिवेट टूटेगा? चलो अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। रुको जरा एक मिनट, रुको जरा एक मिनट, सिंगल स्टेप पर भी सोचो पहले, पता लगा फिर वहां पर गलती कर दो, अगर क्वेश्चन सिंगल स्टेप का आ गया और फिर कह रहे हो सर सिंगल स्टेप तो बताया नहीं था। लो सोचो, पी फोर्स ऐसे, पी फोर्स ऐसे, रिवेट कैसे टूटेगा? कोई टेंशन तो नहीं सोच रहा है ना, पता लगा कि ऐसे जा रहा है तो टेंशन में टूट जाएगा, प्लीज ऐसे नहीं सोचना है ना, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, इसमें नॉर्मल गलती नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी कैसे जाएगा, ये फोर्स इस पर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उस पर भी तो सोचो, ये फोर्स, ये जो पी फोर्स है ये डायरेक्टली इस पर ट्रांसमिट हो रहा है नहीं, क्योंकि दूसरा मटेरियल है ना भाई, यहाँ पर तो एयर आ गई, यहाँ पर तो गायब हो गया ना मटेरियल, इस जगह तो गायब है ना, इस जगह कनेक्शन थोड़ी है, तो ये पी फोर्स क्या इस वाले पी फोर्स के बराबर है, हमें क्या पता, समझ रहे हो, ये तो भागना शुरू कर देगा इधर से, ये भी भागना शुरू कर देगा, क्योंकि दोनों क्या है डिटैच, यहाँ से अटैच है ही नहीं वो, तो यहाँ एक्चुअली अटैचमेंट किससे है, इस वाली चीज से, तो ये जो पी फोर्स है उसकी वजह से इस पर क्या आएगा, इंटरनल चीज। आपने इसको ऐसे लेके गए, आप इसको ऐसे लेके जा रहे हो, स्ट्रिप है इसके पास, इस स्ट्रिप की वजह से क्या हो, जो स्ट्रैप है उसकी वजह से क्या होगा, प्लेट की स्ट्रेंथ है इसके, अच्छे से मान के चलो, तो क्या होगा, ये पी फोर्स इसको ऐसे लेके जा रहा है, ये प्लेट क्या चाहेगी, इसको ऐसे लेके जाना, क्यों चाहेगी, क्यों चाहेगी, क्योंकि ये प्लेट इससे जुड़ी हुई है, तो ये पी फोर्स तो ऐसे लेके जा रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने किसका बनाया है अभी, इस वाले रिवेट का, अगर मैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो इस वाले पर क्या हो रहा होगा, इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इस पर ये फोर्स लग रही है ऐसे, तो इस पर यहाँ पर फोर्स कैसे लगेगी, ऐसे, वही कहानी होगी पुरानी वाली, अब तो हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से ये पी बराबर किसके होगी, इस वाले पी की, समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही फिगर में हर एक फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिए, क्योंकि बार बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल ही समझाया इसलिए फिर से नहीं समझा रहा हूँ इस चीज को, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये आपको, बस ये डायग्राम दिखा दिया। अब जो मेन चीज है वो ये है, कौन सी, डबल स्ट्रिप, डबल स्टेप। तो मैं इस चीज को जरा एक सेकेंड रुकना, कॉपी पेस्ट कर लूँ जरा, ठीक है, ये मैंने कॉपी की, और सॉरी कट पेस्ट, एक बार हो गया, कट पेस्ट। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये गायब कर दिए, अब इसको मैंने एक स्ट्रिप और दे दी ऐसे करके एक, और यहाँ पर रिवेट को मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया ऐसे करके और ऐसे करके। अब जरा सोचना, ठीक है, अब जरा सोचो इस पर क्या क्या हो रहा होगा, बहुत बढ़िया, समझ में आया मैंने क्या कहा, मतलब जो भी आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इजीली सोचोगे, इसको थोड़ा और इजीली सोचो, एक नॉर्मल सा फिगर बना देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये लैप जॉइंट है बट थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये रिपीट हो गया ये, ठीक है, अब थोड़ा समझ रहे हो। इसके इक्विलिब्रियम के लिए कितना लगाओगे, इधर लगा दिया पी, ये भी समझ में आ रहा है, पहले इसको समझ लो उसके बाद इसको समझ लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब फील करना। ये पी ऐसे एक प्लेट लगी हुई है, उसमें एक रिवेट जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऊपर भी एक प्लेट है, नीचे भी एक प्लेट है। अगर एक बात बताओ, यहाँ पी फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर भी पी फोर्स लगाओगे और यहाँ पर भी पी फोर्स लगाओगे, भागना शुरू कर देगा, बॉडी में स्ट्रेस आएगी नहीं, पी के साथ क्या हो रही है, भाग रही है, 2p इधर पी उधर, क्या हो रहा है, पी के साथ नेट पी के साथ भाग रही है, स्ट्रेस आएगी नहीं, रिवेट टूटेगा ही नहीं कभी। समझ में आया ये चीज कॉन्सेप्ट, इसलिए गलती हो जाती है कभी कभी, सब सोचते हैं पी है तो पी ही चल रहा होगा ना, ठीक है, पी है तो पी नहीं चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना यहाँ से। मतलब क्या होगा, अगर मैं सोम की बात कर रहा हूँ या एमडी या डिजाइन की बात करूंगा, फेलियर की बात करूंगा, तो स्ट्रेस से ही तो डील करूंगा, तो अगर ये पी है तो मैंने क्या लगाया इधर, py2 एंड py2, तभी तो एक इक्विलिब्रियम में रहा, और जब ये इक्विलिब्रियम में रहा अब स्ट्रेस आनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही स्ट्रेस आएंगे अब जरा फील करो इस वाले पार्ट पर कितनी एक्सटर्नल, इसका रिविट का, इस वाले रिविट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे ही इसी वाले फिगर पर, तो ये py2, ये py2 एंड यहाँ वाले पार्ट पर क्या होगी p, क्लियर हो रहा है, ठीक है। बस अब इस वाले फिगर के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा बट जॉइंट, स्ट्रेप है, आप चाहे तो इससे भी याद रख सकते हैं चाहे इससे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है, ऐसे करके P, इस वाले पर, ये एक के डायग्राम की बात करूं, यहाँ पर मैंने एक रिविट समझा दिया है ना, तो इस वाले पर क्या लगेगा, इस साइड में P,
इस वाले पर इस साइड में क्या लगेगा py2, इस वाले पर इस साइड में क्या लगेगा py2, इस वाले पर इस साइड से क्या लगेगा py2, इस साइड से py2। बात समझ में आ गई? अब चाहे इस वाले डायग्राम को ले लो, चाहे इसको, तीनों डायग्राम एक तरह से सेम ही हो गए हैं, ठीक है। तो अब बस मैं इसको और बता दूं, बस ये हो गई हमारी कहानी इस रिवेटेड जॉइंट को फेल करने की। तो एक रिवेट कैसे कैसे गया, थोड़ा 2D बना रहा हूं ऐसे ऐसे करके, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, एंड तीसरा पार्ट ये। समझ में आया या नहीं है? ये तो 3 फिगर बनाती है, क्लियर है या नहीं? 1 वाला पार्ट इसके साथ गया, देखो ऊपर वाला, बीच वाला ये वाला हो गया, एंड तीसरा ये वाला हो गया। 3 पार्टों में टूटेगा, 3 पार्टों में, गुड। अगर ये 3 पार्टों में टूट रहा है, शियर स्ट्रेस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसमें शियर स्ट्रेस की कहां पर सबसे ज्यादा होगी, कौन सा वाला पार्ट पहले टूटेगा, शियर स्ट्रेस कहां पर सबसे ज्यादा होगी, ऊपर पे, इधर पे, यहाँ पे, कहां पर होगी, है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा, टाउ इंड्यूस निकालूंगा। तो टाउ इंड्यूस निकालो जरा इस वाले के लिए, ऊपर की साइड में क्या होगी, शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर वाले के लिए। ये बॉडी पर पी फोर्स लग रहा है ऐसे, है ना, तो शियर स्ट्रेस किधर की ओर होगी, इधर की ओर या फिर इधर की ओर, सोच के बताओ। ऊपर के लिए, इसके लिए 1 के लिए लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, क्योंकि हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, जो जिस पर निकाल रहे हो उससे दूसरे से सोचा करो। तो दूसरा इस पर 2 बॉडी इस पर 1 पर किधर की ओर फोर्स लगा रही होगी, तो 2 बॉडी 1 पर किधर की ओर फोर्स लगा रही है, इधर की ओर, लेफ्टवर्ड। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। मतलब ये वाली स्ट्रेस नहीं है, ये स्ट्रेस की डायरेक्शन नहीं है। तो स्ट्रेस की डायरेक्शन हमारी हो गई कौन सी वाली, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गई इसके लिए कितनी वैल्यू, यहां पर अगर शियर फोर्स आ गई कितने के बराबर, सोचो सोचो सोचो, इसके बराबर, किसके बराबर है ये किसके बराबर है, p/2 है या p है, सोच के देखो, किसके बराबर है, p/2 या p? बहुत ही सही। कंफ्यूज हो गए? क्यों? क्योंकि इस वाले p के हिसाब से देख रहे हो, कहां देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ। उस आदमी के ना, जो आदमी यहाँ पर सोच रहे हो, उसके सिर्फ हाथ ही काम नहीं कर रहे, है ना, पैर भी तो काम कर रहे हैं नीचे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना थोड़ा सा, कि ये वाला जो पार्ट है इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये कितना पार्ट देगा इधर की ओर, p/2, इधर की ओर कितना पार्ट देगा, p/2, क्योंकि इसके इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर किधर की ओर कितनी फोर्स लग रही है, p/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, p/2 एंड p/2। अभी बताइए स्ट्रेस कितनी इंड्यूस हो रही है इस वाले पार्ट के लिए, टाउ इंड्यूस, इसे 1 मान लिया तो 1 बता दो। फोर्स कितना है, p/2 है ना, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, सिर्फ एक, π/4d², ठीक है ना। मतलब एक, अभी अभी 2 भी हो जाएंगे, देखा है ना, अभी 2 भी हो जाएंगे। तो ये हो गया 4 ऊपर पहुंचा दो, 4p/2 पाई, ये कुछ गड़बड़ हो गया, 2 ये आ गया 2p/πd²। इतना समझ में आ गया, 2p/πd², ठीक है, गुड। ये हो गई हमारी इंड्यूस स्ट्रेस इन 1, इक्वेशन 1। अब लेके चलो जरा सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड वाली, ये चलो पहले थर्ड वाली देखो सिमिलर है या नहीं, इधर p/2 है तो इधर भी p/2 है, इधर भी p/2 है, तो शियर स्ट्रेस कैसे आएगी, ऐसे आएगी, कितने की आएगी, p/2 की। तो जो 3 के लिए है वो भी सेम हो गई, टाउ इंड्यूस इन 3 इक्वल टू p/2 अपॉन में एरिया एक ही है, π/4 एंड d²। सो आंसर आ गया फिर से 2p/πd², ये ठीक है। ओके, ऑनलाइन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट थिंग, अब जरा इसके बारे में सोचना, यहां पर क्या फोर्स लग रही है इधर की तरफ, P। शियर स्ट्रेसेस कितनी, शियर स्ट्रेस की कहानी P से नहीं आएगी, शियर स्ट्रेस की कहानी किस पर आएगी, इस बॉडी पर कितने ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहां जहां शियर स्ट्रेसेस है, 2 जगह है वो, है ना। इसमें यहां पर तो नहीं था ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए इस पर क्या है, इस पर इसकी वजह से किधर की ओर लग रही है, इधर की ओर, समझ रहे हो ना। और इसी बॉडी पर, 2 बॉडी पर इसकी वजह से, थर्ड की वजह से किधर की ओर लग रही है, इधर की ओर। तो इसका मतलब ये दोनों शियर स्ट्रेसेस हैं कितने कितने की, शियर फोर्सेस हैं कितने के, p/2 एंड p/2। नहीं समझी, गड़बड़ हो गया फिर से, समझ गए ना। अगर यहाँ इसके शियर स्ट्रेसेस p बोल दोगे तो गड़बड़, क्योंकि ये p/2 बोला तो ये p/2 कैसे, p कैसे हो सकता है, अगर ये p है तो ये p और ये p अगर बन लोगे तो फिर 2p हो गया, तो इस पर स्ट्रेस नहीं लग रही। समझ में आ गया सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बात एक बात बताइएगा, ये 2 जो है, 2 ये ना, हाँ, 2 पर शियर स्ट्रेस टोटल कितनी लग रही है, 2 पर शियर स्ट्रेस टोटल इंड्यूस कितनी हो रही है, टाउ इंड्यूस एट 2, मैं टाउ 2 की बात कर रहा हूँ, फुल बॉडी 2 पर कितनी स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, तो p/2 इधर, p/2 इधर, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों हैं, तो इसका मतलब हो गया क्या, 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है,
2 टाइम्स ऑफ p/2 डिवाइडेड बाई एरिया π/4 d², ठीक है, और ये भी क्या हो गया, ठीक है। सो आंसर कितना आ गया हमारा, टाउ इंड्यूस हमारा किसके बराबर हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर दी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज गड़बड़ कर दी, क्या कर दी, एक सेकेंड, ठीक है, सही तो है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, py π/4 d² इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, सो कितना आंसर आ गया यहाँ पर 2py πd², ठीक है, टू इंड्यूस, टोटल की बात हो रही है ना, टोटल की बात। अब देखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ये 2 टाइम्स ऑफ p/2, भाई 2 टाइम्स क्यों किया, ये p/2 ये p/2, ठीक है, तो 2 टाइम्स हो गया, बात क्लियर है ना, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई π/4 इंटू d², इंटू में 2, क्योंकि एरिया भी हमारे पास क्या है 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अब जरा एक बात सोचिएगा, टाउ इंड्यूस जो आई है उसके सेंस में हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, सारी सेम। तो रिविट जो है यहां से भी फेल हो सकता है, यहां से भी फेल हो सकता है, दोनों चीजें सेम ही आ रही है ना। हाँ बोलिए। ना ऊपर फ्री है, हाँ क्योंकि इधर प्लेट है ना ऊपर। आप सोचो तो इसे, ये फेल कैसे हो रहा है, मैंने इसीलिए यहाँ पर ये वाला फिगर भी रखा है। एक बात बताओ, यहाँ से हेड फेल हो जाएगा, हेड फेल हो जाएगा कभी नहीं ना, हेड तो उस ऊपर वाली प्लेट के साथ ही साथ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये दो साइडों से इसलिए वो तो टूट रहा है ना, वो इसलिए टूट रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है, इसलिए वो दो एरिया आ रहे हैं, ठीक। अच्छा कौन सा वाला, 2 वाला, ऊपर वाला, ना ये इसके उससे होता है ना, इससे मतलब होता है, जैसे यहाँ पर इससे मतलब है हमें और इससे मतलब है हमें, ऐसे इसमें क्या है, इससे मतलब है हमें, ठीक है, क्लियर है। अगर इससे मतलब रखोगे ना तो फिर आप डायरेक्टली p अपॉन कर दोगे, तो फिर p/2 इंटू 2 नहीं करोगे, फिर सीधा p कर दोगे कि टोटल फोर्स कितना आ रहा है उस बॉडी पर, तो p आ रहा है, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक, समझ में आ गया एकदम, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो टाउ इंड्यूस की वैल्यू हमारे पास क्या बोलते हैं, बट जॉइंट इन डबल स्ट्रैप में ऐसे आ जाती है। ये थोड़ा याद रखना, πd²/4 नहीं होता है यहाँ पर मतलब उसका हाफ हो जाता है, उस एरिया का हाफ कर लो, ठीक है, सॉरी एरिया का ट्वाइस कर लो, आंसर आ जाएगा, या फिर p/2 कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। डबल स्ट्रैप में अगर रिविट हमारा ऐसे टूटता है, ठीक है, तो थोड़ा याद रखना, डबल अगर ऐसे टूटता है तो वो जो फोर्स लगाई ना आपने, हाँ डबल, इसी के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि डबल स्ट्रैप में अगर फोर्स हमारे पास P लग रही है ना, तो P/A ही मत कर देना सीधा, अगर P/A करोगे तो 4p/πd² हो जाएगा, अगर सीधा P/A कर दोगे तो 4p/πd² हो जाएगा, जो कि वैल्यू गलत आ जाएगी, ठीक है, वो हमारा p/πd²/4 इंटू में 2 करके आएगा, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ फोर्स का आधा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एरिया का ट्वाइस हो रहा है, इसीलिए दोनों चीजें क्या हो रही हैं, सेम। भाई यहाँ फोर्स का आधा हो रहा है, P तो लग रहा है यहाँ पर, बट यहाँ एरिया का ट्वाइस हो रहा है ना, इस वजह से नीचे वाली चीज ट्वाइस होकर 4 को क्या कर रही है, कट कर रही है, 2 कर रही है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा भूलना मत, क्योंकि देखने में तो सीधा लगता है P/एरिया, बट यहाँ क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, तो इस वजह से वो वैल्यू आ जाती है हमारी 2p/πd², क्लियर, गुड। चलिए, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चल लेते हैं इनकी इफिशिएंसी के बारे में, मैंने आपको दिखाए हुए भी थे, ठीक है, पता नहीं शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बना भी रहे हो या नहीं, बहुत पुराना है ये, मुझे कभी कभी यूज हो जाता है ये। ऐसे कभी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बना रहे हो ना, बहुत बढ़िया, ऐसे बनाने की कोशिश करो, ठीक है, ऑनलाइन वालों आपको मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट नोट्स ना, ये पूरा कभी मैंने जब अपने आप से प्रिपेयर किया था, तो ये देखो, ये पूरा शॉर्ट नोट्स है किसका, पूरे तीनों चैप्टर्स, रिवेटेड, वेल्डेड एंड बोल्टेड जॉइंट्स, वो भी ESC वाला भी कवर करके सब कुछ, ठीक है, हाँ बोलो। सर आपने बताया था इसमें रिजल्ट निकालना था, हाँ, तो हम उसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अरे कोई पूछा था कि वो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हाँ आ जाते हैं, एक्चुअली वो थ्योरी ऑफ फेलियर से पढ़ाओगे ना, थ्योरी ऑफ फेलियर से वो पढ़ा रखा है मैंने, नहीं वो मैंने सोम में पढ़ा रखा है एक्चुअली, नहीं सोम में मैंने ये चीजें पढ़ा रखी हैं कि अगर मान लीजिए इस पर ऐसे, ये सोम वाली कहानी थी, शायद आपको याद रही हो या ना रही हो, अब मुझे याद नहीं है,
हाँ वही चीज हो गई थोड़ी। तो ये वाली जो चीज है इस पर मैंने समझाया भी था कि अगर इस पर सिग्मा बी आ गया, अगर इस पर कुछ ये सिग्मा बी आ जाए और साथ ही इस पर एक पैरेलल फोर्स की वजह से मान लीजिए कोई टाउ आ जाए, ठीक है, तो हमेशा वो क्या होती है, थ्योरी ऑफ फेलियर से जाती है। वो हमारी किसके बेसिस पर डिजाइन होगी कि इस बॉडी में इस पॉइंट पर मैक्सिमम सिग्मा वन कितनी, क्योंकि अगर ये पॉइंट हमारा दो चीजों से जा रहा है, ये तो मैंने शायद आपको कल भी समझाया था, अगर इस पर क्या है सिग्मा एक्स है और टाउ एक्स वाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मान लीजिए कुछ सिग्मा वाई भी आ गई इस बॉडी में, ऐसे यहाँ सिग्मा एक्स आ गई, यहाँ सिग्मा वाई आ गई, यहाँ पर ये टाउ एक्स वाई आ गया, तो यहाँ पर भी टाउ एक्स वाई आ गया, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री भी प्रोड्यूस हो गया। इस बॉडी का फेलियर कब होगा, अगर ये बॉडी टेंशन में फेल होती है तो किस पर फेल होगी, ये इसके मोहर सर्किल के हिसाब से सिग्मा वन पर, ना कि सिग्मा एक्स पर, ना ही सिग्मा वाई पर, किस पर होगी ये किस पर होगी, सिग्मा वन पर, अगर ये टेंशन में फेल होती है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस में फेल होती है। बात समझ में आ रही है ना, इसीलिए वो सिग्मा वन की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू एंड समथिंग प्लस में अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। प्लीज अगर किसी ने सोम नहीं पढ़ी तो इस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक, आपने कहा कि एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठाकुर साहब, तो कर दिया ना, तो समझ में आ गया ना, अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना फिर से, है ना। तो ये वाली जो चीज है सिग्मा वन की जो वैल्यू आ गई, अब ये सोचिएगा कि ये जो है ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है मेरी, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें मैग्नीट्यूड नहीं आ सकता। अगर वो चीज मैं कहता हूं कि ये अगर ऐसे जो लग रहा है तो कहीं ना कहीं बेंडिंग आई थी ना, तो इसी के हिसाब से हमारे पास क्या होगा, जो मेरा बेंडिंग वाला स्ट्रेस होगा, अगर मैंने सिग्मा वन की वैल्यू की तो सीधा इससे हो गया, जो मेरा बेंडिंग वाला स्ट्रेस होगा, ठीक है, जैसे सिग्मा बी की बात हम कर रहे हैं, सिग्मा बी, तो ये जो हमारे पास होती थी वो होती थी 32 my डी क्यूब, ठीक है, ये भी ये पढ़ी तो है, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, यही तो है, यही तो है, इसको थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये वाली चीज आ गई ना 32 m अपॉन पाई डी क्यूब, बस अब इसी 32 m अपॉन पाई डी क्यूब के हिसाब से ये डी क्यूब यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर वो मोमेंट के बेसिस से टूट रहा है तो वो इसके हिसाब से टूटेगा, ठीक है। गेट में क्वेश्चंस मैंने यार करवाए भी हैं, ऐसी बात मुझे तो याद आ रही है, गेट में क्वेश्चंस हैं, हाँ गेट में क्वेश्चंस हैं या ईएससी में, ओके ओके ओके, हाँ हाँ तो वीडियो देख लेना, है ना, वीडियो देख लेना, सब कुछ ठीक ना वैसे, हाँ ठीक। यार इमरजेंसी का नाम सुनकर थोड़ा डर लग जाता है भाई, आप तो ज्यादा पॉजिटिव से चले जाते हो, मैकेनिकल वाले हैं। चलो मैं तो वैसे डर जाता हूँ, आप अलग ही चले जाते हो। क्या चीज, हाँ ना ना दूसरा केस भी है भाई, दूसरा केस भी है, दूसरा केस क्या है हमारा, टाउ, टाउ की वैल्यू के हिसाब से क्या होगा, टाउ मैक्स जो इसमें इंड्यूस होगी वो ये वाली है रेडियस के बराबर, सो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई मतलब रेडियस लिख दूं, ठीक है। अब ये टाउ कहाँ से निकलती है, ये निकलती है 16 टी वाई पाई डी क्यूब से, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये आ गया, ठीक है, तो ये चीज, ठीक है, तो यहाँ से डायमीटर ऐसे निकल जाते हैं। और ये भी कौन कौन से होते हैं, ये भी एक कहानी थी, ये होती है टी इक्विवेलेंट, वो होता है एम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, वो भी एक कहानी है। जो एम इक्विवेलेंट होता है ना, जो एम और टी दोनों से आ रखा है, वो चीज ली जाती है यहाँ पर, सिग्मा वन उसी से आएगा ना, एम और टी दोनों के कंबाइंड से, ठीक है, एम इक्विवेलेंट यार, एम इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये भी पढ़ाया यार, ये भी पढ़ाया सबने, ये भी पढ़ाया, तो इसमें नहीं पढ़ा। ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, और वो फॉर्मूले में लास्ट वाले दिन लिखवाऊंगा जितने भी चीजें मैंने यहाँ पर, ये सिर्फ जेई की है, ये चीजें ऑब्वियस है यार, थोड़ा समझो कि जेई में अगर मैं बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे लेके चला गया तो मतलब वो परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सोचो। अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, कैसे नहीं आ रहे भाई, कौन से वाले में, बहुत बढ़िया, कितने दिन हो गए रिवाइज किए हुए, मतलब रिवाइज कर रहा हूँ, साथ में कर रहे हो, कम से कम करके तो रिवाइज करके तो दो, रिवाइज कर रहा हूँ, गेट की क्वेश्चन लगा रहा हूँ, मतलब जो, ठीक है, मतलब 3-4 ही है मेरे जो मतलब टफ है, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे धीरे जा रहा हूँ, तो गड़बड़ हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रही है, फिर बाद में अगर करूँ ना तो हो जा रहा है, मतलब जैसे 15 क्वेश्चन है वो इसकी नहीं आ रही, 15 क्वेश्चन रहता है उसमें, 4 क्वेश्चन तो चलो नहीं हुए तो 2 हुए नहीं,
ओके पर बाकी जो है उसमें से कुछ तो गलत हो गए। तो कम से कम ये चीज देखो, नंबर्स पे मत जाओ प्लीज अभी। अपने आप कॉन्सेप्ट ही गलत हो गए। वही ना, थोड़ा सा ये समझो उस चीज को कि आप गलत क्यों कर रहे हो, या उसके लैंग्वेज की गलत तरीके से पढ़ रहे हो, या फिर कैलकुलेशन की गलती हो रही है, क्या हो रहा है पहले ये चेक करो। ठीक है, कैलकुलेशन ही हो रही है। कैलकुलेशन भी हो रही है। हाँ हाँ, तो ये ना कोशिश करो कि ऐसी अगर चीजें करोगे ना, बार बार देखो नंबर्स पर मत जाओ। मैं बार बार कहूंगा, चाहे आपके 3 आए, चाहे आपके 30 में से 30 आ जाए, ठीक है, नंबर्स पर मत जाओ। इनका टेस्ट का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, ये आपको रियलिटी नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ये रियलिटी नहीं दे रहे। अगर 30 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप टॉपर नहीं बन गए हो। जो 3 नंबर भी लेके आ रहा है ना, वो भी टॉपर बन जाएगा। ठीक है, मेन चीज क्या है, इन टेस्ट से सीखने की कोशिश करो कि आप गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, जो जो गलती कर रहे हो ना, अभी इन 2 महीनों में कर लो, जितनी भी गलतियां करनी है। ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है उस तरह की तो मेरे से डिस्कस करो। ठीक है, अगर आपको जैसे कि मान लेते हैं आपकी 100 में ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो वो डिस्कस करो कि हाँ सर ये वाली चीज मैं ऐसे सोच रहा था, ये ऐसे क्यों नहीं निकला। ये कुछ ना कुछ तो रिवाइज करने के बाद एक शॉर्ट आउटकम निकाला होगा ना अपने माइंड में, आपने वो चीज उस पर क्वेश्चन पे लगाई तो वो नहीं निकल रहा, तब पूछो ना कि आपने क्या गलती सोची हुई है उसमें। ये चीजें अगर अभी नहीं सुधारोगे तो आगे नहीं सुधरेंगी उस वाले एग्जाम में, जो मेन एग्जाम आने वाला है। तो प्लीज इनको सुधारने की कोशिश करो। यही है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से। मेरे वाले शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या लगेगा आपको? वीडियो लिंक शेयर कर देना, वीडियो में तो ये वाली बात आ जाएगी है ना, कि वीडियो पढ़ो फिर से है कि नहीं? वीडियो में तो मैंने पढ़ा रखा है ना सब कुछ। हाँ, तो पर वीडियो वो गड़बड़ हो जाती है आपके लिए देखने के लिए, है ना? अरे यार, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था जेई है वो। मैंने ये पहले ही दिन बोला था जेई है वो। मैं जितना भी कोशिश करूंगा आपको कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलूंगा, और फिर वही वाली बात, क्या उससे फायदा नहीं लगा आपको? अब ऐसे थोड़ी होता है, मतलब यार जेई वाली चीजों में हर चीज थोड़ी बता दूंगा मैं आपको, ये भी चीज तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। मैंने पहले ही दिन बोला वो जेई है, वो गेट नहीं है। मैं सिर्फ आपकी वजह से वहां पर गेट वाले कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकता ना। ठीक है, हाँ आपको सेपरेटली मैं बता सकता हूँ, वो चीज अलग है। सिलेबस एक ही है, सिलेबस एक ही है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ आपके कॉन्सेप्ट अलग होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब चीजें चीजें होती हैं, चीजें होते हैं यार, वो नहीं कि जेई भी अच्छा होता है, जेई भी अच्छा होता है। मैक्सिमम तो एप्टीट्यूड रीजनिंग में लगता है। हाँ ये तो है कि जीएस में ज्यादा जाते हैं। हाँ जीएस में ज्यादा जाते हैं। टेक्निकल तो पढ़ लेते हैं। असल इस चीज को कैसे ओवरकम करें कि मतलब जैसे टेस्ट स्टार्ट होता है ना, मतलब क्वेश्चन तो ठीक है हो भी जाएगा, पर वो तब होता है कि टाइम चलता रहता है, समझ रहे हो? मतलब टाइम का वो लगता है कि यार ये तो टाइम खा रहा है। कुछ भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके आंसर वही आ जाएगा फिर से ना। चलो एक काम कर लो फिर, 6:16 हो रही है। कश्यप जी एक बार करके ना मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है, ये वाली चीज। इससे भी सेम ही आएगा, ठीक है, अगर आप ऐसे भी करोगे ना इससे भी सेम ही आएगा। ठीक, थोड़ी देर में 10 मिनट बात कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं ट्वाइस नहीं आएगा, या तो फिर आप कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहे हो, जब अलग अलग जोड़ रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहे हो आप। ठीक है, आप ना उसको सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलो अभी प्लीज ना ऑनलाइन वाले भी एंड ऑफलाइन आप भी हो, ठीक है। 10 मिनट इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्लीज थोड़ा सुन लो, और आप भी जो भी आपको डाउट लग रहा है वो पूछ लो, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते जाओगे, सारी चीजें पढ़ जाओगे, और आपके फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, ठीक है, या फिर टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, ठीक है, मार्क्स में मैं नहीं मानता उस चीज को, बट टेस्ट में अगर क्वेश्चन बन नहीं पा रहे तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। टेस्ट में दिक्कत होती है, रिवीजन की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कश्यप जी, रिवीजन की क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलो भाई आज ये वाली बात कर लेता हूँ मैं, थोड़ा 5 से 15-20 मिनट के आसपास, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये वाली चीजें, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है आपका, अब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, अब दिसंबर में अगर आप पैनिक हो गए ना, तो फिर ना ऐसे ऐसे डूबोगे ना, ऐसे नीचे जाओगे ना, कि फिर उभर नहीं पाओगे। इसलिए इस टाइम पर ना थोड़ा पॉजिटिव रहो, ठीक है। भूल जा रहे हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला भूल जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ बताओ, और क्या क्या दिक्कत आ रही है? प्लीज थोड़ा बात कर लो भाई, जरूरी है। एक तो आप फॉर्मूले भूल रहे हो, ठीक है।
दूसरा न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन की वर्डिंग, क्वेश्चन वर्डिंग, ओके। और चीज टेस्ट और ये जी मतलब सर की मतलब क्वेश्चन जब करें तब तो होते नहीं पर बाद में हो जाते हैं, जैसे अच्छा बाद में टाइम का जाते हैं, प्रेशर रहता है ना टेस्ट, ठीक है, ओके, टाइम प्रेशर, वही है, ठीक है। और हड़बड़ी में सर मतलब कुछ चीजें गलत जाती है, जैसे परसों बेंडिंग स्टाइल से कर रहा था ना मैं, तो हड़बड़ी में मैंने जो आई होता है ना मतलब वही गलत ले लिया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। और बोलो और क्या क्या दिक्कत हो रही है, बोलो कार्तिक जी, कुछ तो हो रहा होगा, मैं तो लगा ही नहीं रहा, मैं टेस्ट लगा ही नहीं रहा है ना। अच्छा पीवाई को खत्म ही नहीं हुए, एंड नहीं हुए, ओके ठीक है। एक तो हो गया टेस्ट लगा ही नहीं रहे हो, ठीक है, टेस्ट लगा ही नहीं रहे। और एक टेस्ट में क्या दिक्कत आ रही थी कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, बस ये डाउट। और कुछ सर पीवाईक्यू मतलब 2-3 बार कर दिए तो इंपॉर्टेंट लगा कि सारे दोबारा से हुई थी। अच्छा पीवाईक्यू को कैसे लगाएं, और हो गया है कि तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब जैसे पीआईक्यू अच्छी बात है। और बताओ, साथ साथ में न्यूमेरिकल हो जाते हैं, एक मंथ बाद टाइम ज्यादा लग रहा है सेम कॉन्सेप्ट में, ओके। और कोई भाई ऑनलाइन में और किसी को कोई डाउट, कश्यप जी को ठीक है डाउट आ गए, ठाकुर साहब आपको, गौरव जी और अभिषेक जी, सार्थक जी बताओ भाई कुछ, प्रकाश जी आपको कोई डाउट, सारे जितने भी डाउट हैं प्लीज आप लिख लो, बता दो मुझे, क्योंकि जब मैं टाइम दे रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ इस चीज में, ये बहुत जरूरी है ये चीजें। आप एमडी खत्म कर लोगे, फायदा क्या लगेगा उसका अगर क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है। एक बार शेयर वाला बताओ, फॉर्मूला याद नहीं रहते, फॉर्मूले याद नहीं रहते, ठीक है वो चीज हमने लिख लिया, फॉर्मूले बोले सम किया ना उसमें, ठाकुर साहब क्या बोल रहे हो कि सम किया ना उसमें, सब पीवाई क्यों कर रहे हैं फिलहाल तो, ओके। प्रकाश जी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है सर, एक बार शेयर वाला बता दो कि सम किया ना उसमें, शेयर वाला बता दो कि सम किया ना उसमें, कौन से वाले की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो क्या, ये वाले इसकी बात कर रहे हो क्या, सम किया इस वाले में, ठीक है। एक बार ठाकुर साहब आप इसकी टेंशन मत लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार फिर से इसकी वीडियो को देख लेना, इतने पार्ट की मैंने हर एक पार्ट को बताने की कोशिश किया यहाँ पर, यहाँ अगर फिर से समझाऊंगा तो सब चीजें बनी हुई है, अगर फिर से बनाऊंगा तो फिर अजीब हो जाएगा, एक बार इसको अगर ट्राई करना है तो ट्राई कर लेना, ठीक है, वीडियो से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इन चीजों की, है ना। और कोई ठाकुर साहब इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, वाले में ये सर एरिया के साथ 2 नहीं आएगा, एरिया के साथ 2 नहीं आएगा, कौन सी बात कर रहे हो, एरिया के साथ 2 नहीं आएगा, ठीक है। कश्यप जी और एक बार जल्दी से, कश्यप जी और एक बार जल्दी से भरत जी, दोनों देखो, आपका डाउट ना यहाँ फंस रहा है, आप पता है आप सिर्फ और सिर्फ इधर देख रहे हो, इधर मैं कह रहा हूं जब पूरी बॉडी को देखना है तो पूरी बॉडी के हिसाब से देख लो, तो क्या हो गया, एक तो हो गया py2, एक ये वाला, एक हो गया py2 ये वाला, तो टोटल हमारे पास शियर स्ट्रेस कितनी आ गई 2 पर, वो देख लो। नहीं तो इस सिर्फ और सिर्फ py2 के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तो डायल होगे ना, अगर मैंने यहाँ दोनों साइडें देखी तो दोनों एरिया देखूंगा ना, अगर मैं दोनों साइडें देख रहा हूं तो दोनों एरिया लूंगा, आप यही गड़बड़ कर रहे हो बस। डिफरेंस से करके बता दो, डिफरेंस कौन सी वाली चीज हो रही है, देखो एक सिंपल सी बात है, आप
अगर एक py2 ये लेके चल रहे हो, ये वाला py2, तो आप इसके मॉलिक्यूल्स का शियर स्ट्रेस देख रहे हो, क्योंकि है तो ये इक्विलिब्रियम में, तो आप सीधा इसके बारे में सोच सकते हो, py2 डिवाइडेड बाई 5/4 डी स्क्वायर सिंपली। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, फिर से 2p/πd², सेम आ गई देखो 2p/πd²। अगर आप py2 लेके चलोगे तो एक ही एरिया की बात करोगे ना। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इस पूरी बॉडी पर एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, दो सरफेस को टोटल लेगा तो टोटल फोर्स आएगी ना भाई, py2 एंड py2। दो सरफेस पर कितनी फोर्स लगी हुई है, py2 एंड py2, अरे टोटल फोर्स p है ना भाई। ये दो फोर्सेस हैं py2 एंड py2, तो दो आएगी, और फिर बाद में जब एरिया का डिवाइड करोगे तो एरिया भी तो 2 टाइम्स होगा ना। ठीक है, ठीक है,